से हेलो टू तुलसी मैया जो है हमारी आज की स्पेशल गेस्ट। आप देख सकते हैं कि प्लांट कितनी छोटी है, कितनी सुंदर है और फिर भी कितने सारे पत्ते हैं, कितनी घनी है, ढेर सारे फ्लावर्स है। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि किस तरह आप अपनी तुलसी मैया को और भी घना और लीफी बना सकते हैं विथ अ फ्यू बेसिक स्टेप्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रूनिंग, बेसिक कटाई छटाई, बेसिकली हेयर कट। यू सी, लेट्स स्टार्ट। लाइक मेनी अदर प्लांट्स, तुलसी का भी एक लाइफ साइकिल है, यानी कि जब ये प्लांट उगता है तो उसके लीव्स आते हैं, फिर इसके ढेर सारे फूल बनते हैं, फिर ये फूल सूख के इसमें बीज आते हैं और बाद में वो बीज ज़मीन पे गिरकर नए प्लांट्स उसमें से उगते हैं और जो ये मदर प्लांट है उसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। तो तुलसी का लाइफ प्रोलॉन्ग करने का फर्स्ट स्टेप है कि जो ये फूल है उनको ट्रिम करें। फुल ट्रिम करने से ये होगा कि प्लांट को लगेगा कि ओ, मेरा काम अब तक फिनिश नहीं हुआ है और फूल बनाते हैं, एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू टिल द एंड। और इस तरह आपके जो जहाँ से फूल तोड़े वहाँ से और लीव्स आएंगे, प्लांट और बुशी बनेगा और प्लांट का लाइफ और प्रोलॉन्ग होगा। सो प्रूनिंग और फ्लावर्स काटने के लिए सबसे सिंपल और अवेलेबल टूल है एक बेसिक पेयर ऑफ सिजर्स। खाली यूज़ करने से पहले इंश्योर कि आप जो इसके जो ब्लेड्स है, जस्ट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन टू द प्लांट्स, आप इसको डेटॉल के पानी से साफ़ कर दीजिए ताकि ये स्टेरिलाइज हो जाए और फिर काम शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको बेसिकली ये फ्लावर पकड़ना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो छोटे लीफलेट्स आए हैं, तो शायद से ये बढ़ के दो नए स्टेम्स बनेंगे। तो आपको ये फ्लावर को इस तरह काटना है, फेंकना नहीं है इनको, काफ़ी यूज़फुल है, हम इनको आगे यूज़ करेंगे इन आवर नेक्स्ट एपिसोड जो आप देखेंगे, बट कीप दिस सेफ। अगला कहाँ है, ये कट। नेक्स्ट फ्लावर है ये, और आप देख सकते हैं कि इसके बाजू में दो और नए फ्लावर्स आने वाले हैं। तो हम इन्हें कट करते हैं ताकि जो ये फ्लावर प्रोड्यूस करने में जो एनर्जीज जाती है वो इधर डाइवर्ट हुए। तो हम इसे काटेंगे, तो अब ये प्लांट इस पे फोकस करेगा और ये दो नए स्टेम्स उगेंगे। नेक्स्ट फ्लावर है हमारा, किधर ढेर सारे फ्लावर्स है प्लांट्स पे। आपको एज क्लोज टू ये जो जॉइंट है, ये नोड है, एज क्लोज टू द नोड काटना है, एंड देयर इट इज। अब आपको लगता होगा कि फ्लावर्स निकालने से ये प्लांट मर जाएगा या प्लांट दुखी हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल ही नहीं है। उल्टा ये प्लांट खुश होगा और भी खिलेगा, नए पत्ते आएंगे, नए स्टेम्स आएंगे। ये देखो, मुझे फ्लावर काटने के टाइम ये मीलीबग देखा, देख सकते हैं, ये प्लांट्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। ये आपके प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं और जब ये बहुत सारे बन जाते हैं प्लांट में तो आपका प्लांट वीक हो जाता है। तो मीलीबग्स को किस तरह हटाते हैं और ट्रीट करते हैं ये आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। ये देखिए किस तरह रेंग रहा है, ये मूव कर रहा है, ये देखिए। अरे आजा यार, बिल्कुल चिपका है लीव से, हटने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए, ये है मीलीबग। Holy cow, that's disgusting. सो तुलसी प्लांट के प्रूनिंग का फर्स्ट स्टेप है कि आप सारे फूल निकालें, और सेकंड स्टेप है इसको एक अच्छा सा बढ़िया सा हेयर कट दें। अब इमेजिन कि जब आप हेयर कट लेते हैं तो आपको कैसा फील होता है। सर हल्का हो जाता है, आप अच्छे दिखते हो, प्रिटी दिखते हो, और आपका बाल का ग्रोथ और घना होता है,
और बाल आते हैं। सिमिलरली फॉर अ प्लांट इट डज द सेम थिंग। तो प्रूनिंग के टाइम हमें जो लॉन्ग एंड ट्रेलिंग स्टेम्स है जिन पे आपको ग्रोथ नहीं दिखते हैं या तो डेड स्टेम्स और लीव्स है, आपको उन्हें निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद द डेड लीव्स। मैं डेड लीव्स निकालता रहता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पीला लीफ है, तो इसे निकाल दें। देयर आर नो डेड लीव्स ऑन माई प्लांट, क्योंकि मैं एवरी थर्ड या फोर्थ डे पे जो भी डेड लीव्स है उन्हें निकाल देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है टू क्लिप आउट एनी डेड स्टेम्स। तो कोई हार्डी स्टेम्स होते हैं जिन पे कुछ ग्रोथ नहीं होती है, ना फूल ना पत्ते, उन्हें काट दें। मैं रेगुलरली वो भी करता हूँ, इसके लिए आपको मेरे प्लांट पे कोई भी डेड स्टेम्स या लीव्स ना दिखेंगे, और इसी में प्लांट का ब्यूटी है। नो डेड लीव्स, नो स्टेम्स, और इसी वजह से प्लांट खुश है और अपना एनर्जी फोकस करता है ऑन न्यू ग्रोथ, न्यू स्टेम्स एंड न्यू लीव्स। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू प्रून एलोंगेटेड ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्टेम पे ये स्टेम काफ़ी लंबा हो गया है, लंबा होते जा रहा है। इसे आपको प्रून करना है ताकि जब आप यहाँ पे एक कट दें तो ये जो स्टेम्स है ये ग्रो करना शुरू हो जाए। काफ़ी लंबा स्टेम है, तो हम इसे गैप यहाँ पे तोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसे नहीं काटेंगे तो ये ग्रो होता जाएगा और काफ़ी लंबा हो जाएगा और प्लांट का लुक ख़राब हो जाएगा और लीव्स कम आएंगे। तो सबसे फर्स्ट कट है ये। एक्चुअली मैंने पहले भी यहाँ पे प्रून किया था और इसके बाद ये दो नए ग्रोथ है, लेकिन सिंस अभी यहाँ पे नए ग्रोथ है और ये स्टेम काफ़ी लंबा हो गया, मैं इसे यहाँ पे काट देता हूँ। तो ऐसा कट। नेक्स्ट है अपना ये स्टेम। यहाँ पे नया ग्रोथ आ चुका है, क्योंकि मैंने पहले लास्ट मंथ यहाँ पे ट्रिम किया था और ये दो नए ग्रोथ है, लेकिन ये काफ़ी एवरेज ग्रोथ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे फ्रेश ग्रोथ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रिम करता हूँ। देयर यू गो। मैं अपने तुलसी और प्रूनिंग महीने में 1 या 2 बार करता हूँ, जब मुझे लगता है कि ग्रोथ काफ़ी आड़ा टेढ़ा जा रहा है। तो इसलिए जो मेरा तुलसी का जो प्लांट है काफ़ी अच्छे शेप में है, काफ़ी हेल्दी है। लेकिन मुझे आपको एग्जांपल्स दिखाने हैं कि प्रूनिंग से किस तरह का ग्रोथ आता है। देखिए, मैंने पिछले महीने इसको यहाँ से कट किया था और यहाँ से 2 नए स्टेम्स आ रहे हैं। फिर मैंने यहाँ कट किया था और यहाँ नए ग्रोथ है, इधर कट किया था, यहाँ नए ग्रोथ है। देखिए एक ही कट से कितना बुशी हो गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे कट किया था और यहाँ से बहुत सारे लीव्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक फ्लावर बच गया है, तो मैं इसे काटूंगा। एक्चुअली लोग डरते हैं कि प्रून करने से कितने सारे स्टेम्स निकल जाएंगे, लीव्स निकल जाएंगे, मेरा प्लांट मर जाएगा, मेरा प्लांट दुखी हो जाएगा। लेकिन इसी कट से प्लांट अपना एनर्जीज नया स्टेम और नए ग्रोथ और नए लीव्स पर फोकस करता है। और देखिए उसी वजह से प्लांट कितना घना और बुशी हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कितने सारे नए लीव्स हैं। देखिए मैंने यहाँ पे प्रून किया था और इसी पॉइंट से देखिए कितने सारे लीव्स आ गए हैं। और अगेन देखो यहाँ पे प्रून किया था और ये देखिए नया ग्रोथ, कितने सारे लीव्स। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 कट एंड सो मेनी लीव्स। यहाँ पे भी एक और कट और कितने सारे लीव्स। तो इसी तरह आप अपने तुलसी के पौधे को खुश कर सकते हैं विथ वेरी बेसिक स्टेप्स, प्रूनिंग, कटिंग, शटिंग। प्लांट ज़रूर आउच करता रहेगा जब आप उसके स्टेम्स और लीव्स और फ्लावर्स को कट करते हैं, बट नो वरीज, प्लांट
अल्टीमेटली खुश होगा और वो अपनी खुशी दिखाएगी विथ न्यू लीव्स, न्यू स्टेम्स, न्यू ग्रोथ, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और अल्टीमेटली आप भी खुश और प्लांट भी खुश। अब ये जो फ्लावर्स और स्टेम्स और लीव्स है ये बिल्कुल ही वेस्ट नहीं है। आप इसे पूजा के थाली में यूज़ कर सकते हैं, या हम इसका बना सकते हैं तुलसी जिंजर टी, जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप स्प्रेडिंग लव, कीप प्रोपगेटिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।